आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पर डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग रेशियो में ना मैं आपको मतलब एक तरह से चैप्टर की समरी में पूरा चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करेंगे ये वीडियो छोटी से छोटी और लगभग 10 मिनट के अंदर हम आपको इसको टोटल समझा के ख़त्म कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, टोटल 4 टाइप के रेशियोज़ होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। 4 टाइप के रेशियोज़ होते हैं। एक को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। 4 टाइप के रेशियोज़ होते हैं आपको। एक का नाम होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरे का नाम होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरे का नाम होता है एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ होता है जो उसका नाम होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों एक चीज़ समझिए पहले आप, 2 + 4 + 4 + 5, एक इक्वेशन याद कीजिए। 2 + 4 + 4 + 5 कितने हो गए हैं? 4 और 2 6, 4 10, 5 15। टोटल 15 रेशियोज होते हैं। 2 4 4 5, 2 4 4 5, मतलब 2 लिक्विडिटी रेशियो होते हैं आपके, 2 सोल्वेंसी रेशियो होते हैं, और 2 लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, 4 सोल्वेंसी रेशियो होते हैं, 4 एक्टिविटी रेशियो होते हैं, और 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। टोटल 15 रेशियोज होते हैं। आपको 15 फॉर्मूले याद करने हैं और 15 रेशियो के बारे में समझना है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो इंक्लूड होते हैं। एक का नाम होता है करंट रेशियो, जिसे हम CR बोलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद करो, CA/CL। दोस्तों जो इसका एक्सप्रेशन होता है, ये इस टू के फॉर्म में होता है, जैसे 2:1। दोबारा समझिए आप इसको। देखो एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से रेशियो एक्सप्रेस करेंगे इस टू में, रेशियो में 2:1। ये 2:1 इसका आइडियल रेशियो होता है। दूसरा होता है लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर एक लिक्विड रेशियो भी आता है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। इसे भी हम एक्सप्रेस करते हैं रेशियो के अंदर। 2:1 इसका इसका आइडियल है और 1:1 इसका आइडियल है। ये 2 लिक्विडिटी रेशियो हैं। लिक्विडिटी रेशियो किस लिए कैलकुलेट किए जाते हैं? ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब क्रेडिटर हैं, आपका बिल्स पेएबल क्रेडिटर हैं, आपके लेंडर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस देते हैं या क्रेडिट गुड्स देते हैं, तो वो ना आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं शॉर्ट टर्म वाली। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिटर, सिंपल सी बात है। दूसरे हैं आपके एक सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आते हैं आपके 4, ये 2 थे आपके 4, 1 2 3 और 4। एक का नाम है डेट इक्विटी, इसका फॉर्मूला होता है डेट ऊपर रखो, इक्विटी को नीचे रखो और आ जाएगा आपका। इसका भी रेशियो ही होता है। इसका आइडियल होता है 2:1। ये भी रेशियो के फॉर्म में ही होता है, मतलब इस 2 के फॉर्म में ही आएगा। दोस्तों डेट का मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट उसे बोलते हैं जो 12 महीने से ज़्यादा की होती है, आपको पता है। दूसरा होता है आपका इसके अंदर टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन में डेट। सेम इसे भी रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड रेशियो भी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड या इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इसका फॉर्मूला भी, ये भी रेशियो के फॉर्म में ही होता है, जैसे 2:1 इस तरह से होता है ये भी। चौथा होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसे हम ICR बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में इंटरेस्ट। दोस्तों ये जो टाइम्स में होता है, ये
टाइम्स में होता है, टाइम्स में। अच्छा एक चीज़ समझिए, जो ये प्रोपराइटरी रेशियो ना, ये रेशियो के फॉर्म में भी आता है कभी कभी, और परसेंटेज के फॉर्म में भी आता है। ये कभी कभी इसको हम ऐसे लिखते हैं 2:1, सॉरी 1:2, और कभी कभी ऐसे लिखते हैं हम और 50%, ठीक है, परसेंट के फॉर्म में भी आता है। ये टाइम्स के फॉर्म में आता है। जैसे आपका EBIT आपका मान लो फॉर एग्जांपल 4 लाख है, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट 50,000 है, तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा आपका, तो इसे टाइम्स में लिखते हैं, ठीक है। करंट रेशियो, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज का आइडियल होता है 2:1। ये रेशियो इसे एक्सप्रेस करते हैं रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर, ये दोनों रेशियो के अंदर है, यहाँ पे 3 रेशियो के अंदर है, बट ये चौथा जो है ये टाइम्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको ये 4 समझ आ गए। एक बात और समझ लीजिए, लिक्विडिटी रेशियो मैंने बताया था शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, और सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन। बस इतना याद रखो आप, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन देखना है किसी फर्म का तो लिक्विडिटी रेशियो देखने पड़ेंगे आपको, और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन देखना है तो आपको सोल्वेंसी रेशियो देखने पड़ेंगे। 4 सोल्वेंसी रेशियो होते हैं, ठीक है, मतलब बैंक और डिबेंचर होल्डर आपके सोल्वेंसी रेशियो देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया बात आपको। अगर आपको किसी फर्म के साथ डील करना है और कोई फर्म आपसे उधार मांग रही है 3 महीने का, तो 3 महीने में वो आपका पेमेंट दे पाएगा, उसकी एबिलिटी है, ये चेक करो लिक्विडिटी रेशियो। कोई फर्म आपसे मांग रही है कुछ पैसे लाइक 2-3 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म वाली कंडीशन होती है वहाँ पर, तो उसके लिए आप सोल्वेंसी रेशियोज के चेक करो, ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा आपका पैसा कितना सिक्योर है। दैट्स इट। अब आते हैं एक्टिविटी रेशियो। चलो एक्टिविटी रेशियो पर डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी 4 रेशियो हैं। चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूँ, फिर एक्टिविटी रेशियो समझते हैं। दोस्तों एक्टिविटी रेशियो सी, एक्टिविटीज़ रेशियो के अंदर आपके टोटल 4 रेशियो आएंगे, 1, 2, 3 और 4। एक का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज जब भी देखो, जब भी वर्ड आ जाएगा एवरेज तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। जैसे 1 अप्रैल को आपकी इन्वेंट्री थी फॉर एग्जांपल 50,000, और 31 मार्च को जब ईयर खत्म हो गया तो आपकी इन्वेंट्री होगी 70,000। 50 + 70 दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट भी कह सकते हैं आप इसे, खाली कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो दोस्तों ये भी टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसको भी कैसे एक्सप्रेस करेंगे? टाइम्स के अंदर, टाइम्स। तो जितना ये ज़्यादा बड़ा होगा उतना बेटर है, उतना इसका मतलब आपके पास इन्वेंट्री होल्ड कम होती है, ठीक है। दूसरा है TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है, ये रेशियो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना बेटर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उतना कम उधार माल बेच पाते हो या कम पीरियड के लिए बेच पाते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद करो आप, क्रेडिट सेल्स, कितनी क्रेडिट सेल है आपकी, क्रेडिट सेल को आप एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर से डिवाइड कर दो, फिर एवरेज बढ़ा गया तो अपने प्लस क्लोजिंग बाय 2। सेम ये भी टाइम्स में आता है, जितना बड़ा उतना बेटर। एक होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, TPTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये देखा जाता है कि हम डेटर को उधार कितना बेचते हैं और कितनी जल्दी उनसे पैसा रिसीव कर लेते हैं, इसके लिए TRTR होता है। TPTR होता है कि अब आपको भी तो पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स आपको कितने टाइम का अलाउ करते हैं या कितने आप क्रेडिट ले पाते हो क्रेडिटर से, इसके लिए है ये। तो इसमें आता है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट सेल डेटर से रिलेटेड है, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर से रिलेटेड है। क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज पेबल का मतलब एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज TP। क्रेडिटर आता है इसके अंदर, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर बाय 2 करके आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। ये भी टाइम्स में आएगा, सेम टू सेम। फोर्थ है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला याद करो आप, नेट सेल्स अपॉन में WC, वर्किंग कैपिटल। ये भी टाइम्स में ही आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। ये 4 आपके एक्टिविटी रेशियो ये बताते हैं कि आपकी बिजनेस ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ का क्या हाल है, सेल्स कितनी सेल है, क्रेडिट कितनी है, न कैश कितनी है, इस चीज़ के बारे में ये बताता है। नंबर लास्ट D, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आते हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर टोटल 5 रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5। पहला है आपका जीपी रेशियो। जीपी का रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन में नेट सेल्स और इंटू 100। ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, जैसे 10%, 20%। जीपी रेशियो जितना बड़ा होगा उतना बेटर है, ठीक है। आपका दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एक्चुअली दोस्तों ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है, ये ऑपरेटिंग रेशियो लिखा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है ये। इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ये भी ये सारे रेशियो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं सब परसेंटेज के फॉर्म में आएंगे। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है आपकी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? वे सभी एक्सपेंस जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जैसे ऑफिस के एक्सपेंस, सैलरी देना, रेंट देना, और बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का बिल आपका हो गया, डेप्रिसिएशन, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं आपके। दूसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये प्रॉफिट रेशियो है, तो इसका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। अच्छा एक बात याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो अगर मान लो आपका 80% आया तो ये आपका ये 20% आएगा, दोनों का टोटल 100 होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दोगे सेल्स में तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अगर ये 70 आएगा तो ये 30 आएगा, दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है, ठीक है। फोर्थ है आपका NP रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। ये सब परसेंटेज के फॉर्म में आएंगे, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। और लास्ट में है आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम EBIT भी बोलते हैं, और अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड CE, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ROI ये बताता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 100 रुपये में कितनी कमाई करके देगा? 10%, 20%, जितनी कमाई की दर, मतलब ये कमाई की दर है। इट इज़ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ और मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ। बैंक कह रहा है सर आप लोन ले लो, मगर आपको 12% की रेट से लोन मिलेगा, 12% आपको इंटरेस्ट देना है। तो मैं बैंक से लोन लूँगा, पहले मैं ये भी तो सोचूंगा मैं उस पैसे को जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से कितनी रेट ऑफ रिटर्न आएगी, कमाई कितनी आएगी। अब 12% पे रह के मैं 10% वाले बिजनेस में तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लॉस हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा। तो कम से कम मेरे बिजनेस मुझे 12% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, तभी तो फायदा होगा। तो इसलिए ROI इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पर्पसेज, ठीक है। तो ये बताता है 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप कितने रुपये बिजनेस से कमा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ROI C का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर बिजनेस में कितना पैसा लगा, इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। चलो मैंने आज आपको टोटल मिला के एक इक्वेशन समझाई है, 2 4 4 5। 2 रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, 4 रेशियो सोल्वेंसी रेशियो, 4 रेशियो एक्टिविटी रेशियो और 5 रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टोटल मिला के हमारे 15 रेशियो होते हैं। इनको आज मैंने आपको समरी के फॉर्म में बहुत छोटा करके समझाने की कोशिश करिए विद फॉर्मूलेस। दोस्तों अगर आप किसी भी रेशियो का पूरा डिटेल विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरे एक वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।